आप देख रहे हैं RR वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ में। आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से, गहना फेडरेशन की डायरेक्टर से, गहना बिलानी, जो कि एक सक्सेसफुल वूमेन है। इनके सक्सेस के पीछे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी छुपी हुई है। ये इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर पहुंची है। मैं सबसे पहले तो गहना जी आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, आप फीमेल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप एक रोल मॉडल हो। और मैं आपसे थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ी सी आप अपनी स्ट्रगल लाइफ अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको आपसे प्रेरणा मिलेगी। तो आप सबसे पहले अपना बिजनेस बताइए। एक्चुअली गहना बिलानी मेरा नाम है और एक मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ। लाइफ की जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे एज ए फीमेल, तो फीमेल्स को प्रमोट करने का दिमाग में आया कि मैं एक फीमेल प्रोडक्शन क्या होता है कि फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे दिमाग में ये आया कि सैनिटरी नैपकिन्स के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने छोटा सा स्टार्टअप किया, जयपुर से ही स्टार्टअप किया। इसके लिए मैंने छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए छोटी सी रकम से स्टार्ट करके ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया था। बाहर से माल लेके मैं पूरे राजस्थान में वो माल बेचती थी। वो माल बेचने के लिए मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। एक्चुअली मैंने पैदल मार्केटिंग की है, 2 व्हीलर पे मार्केटिंग की है, धूप में मार्केटिंग की है, लॉकडाउन में भी मार्केटिंग की है। मार्केटिंग करके मैंने अपने बंदे, अपने कस्टमर और अपने काउंटर्स रेडी किए हैं। फिर इनकी स्ट्रेटजी मैंने समझने के लिए, उनकी जो बिजनेस मोनोपोली समझने के लिए मैंने एक लेवल क्रॉस किया ये कि सर आप मुझे बताइए कि इसमें मार्जिन क्या रहता है। मुझे मार्जिन की ABCD नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि जिस फैमिली से मैं आई थी तो मुझे पता नहीं था बिजनेस होता क्या है स्टार्टिंग में। और ये जो मैंने सीखा वो सब मैंने मार्केट में आके ही, बाजार में आके ही सीखा। तो इसके पीछे जो मेरी कहानी है फीमेल्स को लेकर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह को लेकर, जो इस सेशन में मुझे यहाँ पे उपस्थित होने का मौका मिला है, तो कहना मैं ये चाहूँगी कि फीमेल्स के लिए मेरे दिल में शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि मैं फीमेल्स के लिए कुछ करूँ। छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह स्लम्स में जाके, कच्ची बस्तीज में जाके मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह करती हूँ, ताकि उन लड़कियों को, उन महिलाओं को ये पता चले कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि उन्हें जो इंटरनल बीमारियां, यूट्रस को लेकर अगर जो बीमारियां होती हैं, बच्चेदानी को लेकर अगर जो बीमारियां होती हैं, तो वो बीमारियों से उन्हें निजात मिले। वो हाइजीन को लेकर इतनी अवेयर हो जाएं कि कपड़े को छोड़कर और पैड्स का, नैपकिन्स का, जो कि उनका पूरा अधिकार है, जो कि उनका पूरा राइट है, जो कि उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल राइट है मैम, कि अगर वो पैड्स आगे वाली जनरेशन के लिए अगर आप अच्छा मैसेज दे रहे हो तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज रहेगा। अगर पैड्स यूज कर रहे हो एट ए प्रेजेंट, तो इन फ्यूचर वो उन लड़कियों को अच्छा मैसेज मिलेगा कि हाँ, हमें भी पैड्स ही यूज करने चाहिए। मैं जो आपसे अगला सवाल जो पूछना चाहूँगी कि आप जैसे सभी जगह पर आप अपने जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो आपके वितरित किए जाते हैं। जो स्लम एरियाज़ में जो फीमेल्स रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, और जो हमारे गांव में जो महिलाएं रहती हैं, और जो सिटी शहर में जो महिलाएं रहती हैं, उनकी माहवारी के समय क्या स्थिति होती है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इसमें मैं ये रोशनी डालना चाहूँगी कि जैसे आप सपोज कीजिए स्लम एरिया में अगर आप उनके व्यूज़ लेते हैं, स्लम एरियाज होते हैं या कच्ची बस्ती होती है, रात दिन अगर आप इनसे कंपेयर करते हो, सिटी में एक लेडी रहती है, सबका सर्कुलर टाइम एक ही होता है, हर महिला 25-25 दिन में सर्कुलर से होती है, ठीक है, पीरियड से होती है। इसमें अगर आप कंपैरिजन किया जाए कि अगर आप सिटी की लेडी से कंपेयर किया जाए तो वो अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखेगी, अपनी डेट का ध्यान रखेगी, उसमें वो वजन कैरी नहीं करेगी, धूप में पैदल नहीं जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर स्लम्स में, कच्ची बस्तियों में अगर बात की जाए तो ये इनका डेली का काम है, इनको मजदूरी करनी है, इनको पैसे कमाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उनको सर्कुलर हो रहा है, इनको पीरियड्स आ रहे हैं, डजंट मीन इट इनको पीरियड्स आ रहे हैं, इनको मेहनत करनी है, इसलिए वो अपनी प्रॉपर खुराक नहीं ले पाती हैं, सॉरी। तो इनकी यूट्रस में प्रॉब्लम होती है। यूट्रस में प्रॉब्लम होने के साथ इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, इनको बेसिकली इनमें जो बीमारी पाई जाती है यूरिन इन्फेक्शन, अपनी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और इससे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम, इन्हीं में से प्रॉब्लम होती है। किसी में फिजिकली प्रॉब्लम होती है, किसी में मेंटली प्रॉब्लम होती है। वो आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आप स्लम्स में से निकल के आए हो तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होती है। और सिटीज़ में अगर बात करो तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ये होती है कि लेडीज़ को ये पता रहता है, फीमेल को ये पता रहता है कि मेरा सर्कुलर, सपोज टू एग्जाम्पल कि अगर आपका सर्कुलर 28 तारीख को आना है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगी 26 से। वो प्रिपेयर्ड रहेगी कि मुझे डाइट लाइट लेनी है, रात को मुझे ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है, वजन नहीं उठाना है, पैदल नहीं जाना है, 8 बजे बाद मुझे कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी है। ये कंपैरिजन मैम थोड़ा सा इस पर रोशनी है। जो नैपकिन्स होते हैं वो जो
अपने हमारे जो गांव में जो महिलाएं हैं वो कौन से काम में ले रही हैं, और जो हमारे स्लम एरियाज में जो फीमेल्स हैं वो क्या काम में ले रही हैं, और जो हमारे शहर में जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से काम स्लम, में ले देखो रही हैं? ये सबके तौर तरीके का, सबकी लाइफस्टाइल पे मैम डिपेंड करता है कि सिटी की बात करें तो सिटी में तो जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिव हैं, जो भी चीज़ें हैं वो एडवांस्ड है, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग एडवांस्ड है। लेकिन अगर स्लम्स में चले जाएंगे तो उन्हें प्रोडक्ट का पता नहीं है, वो अभी भी कपड़ों में ही है कि कपड़ा लगा लेने से, फिर उसको वॉश कर लेने से उनको ये नहीं पता कितनी बीमारियां उस कपड़े में होगी, प्रॉपर वो वॉश हुआ है नहीं हुआ है। के अंदर महिलाओं का अहम भूमिका है, महिलाओं की अहम भूमिका है, उनकी भागीदारी है, उनका मेन रोल है। वो आज महिलाएं अग्रणी है हर कार्य क्षेत्र में। वहीं पर हम देखते हैं कि कई बार है ना महामारी के समय पर उनका ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये औचित्य बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैम। मैं बात कर रही हूँ 2022 में लास्ट की, तो मेरे पास एक फ़ोन आया, अनजान नंबर से मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैम आप सैनिटरी पैड से डील करते हैं ना? मैंने कहा हाँ। तो बोला कि एक मैं आपको जगह बताऊंगी, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, गैदरिंग होती है उन महिलाओं की, उनसे काम भी करवाया जाता है, लेकिन जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है तो वहाँ पे उनको, आप विश्वास करेंगे सर, मुझे तो बोलते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है कि वहाँ पे उनको कपड़ा भी नहीं दिया जाता यूज़ करने के लिए। हालत इतनी गंभीर थी वहाँ पे, एक्चुअली वहाँ जाके मुझसे देखा नहीं गया, और जाके मैंने खुद विजिट किया, उन लड़कियों के, उन महिलाओं के व्यूज़ लिए। उन्होंने ये बोला कि हमें जब पीरियड्स आते हैं तो हमें पेपर नैपकिन दिए जाते हैं। पेपर नैपकिन बोले तो आप न्यूज़पेपर, बैकडेटेड न्यूज़पेपर होते हैं, वो हमें यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं मैम। और वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें तो इंक होती है तो हमें यूरिन इन्फेक्शन भी होता है। आप तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी करते रहते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचिए। यानी वो लोग अखबार काम में लेते हैं। एग्जैक्टली, वो अखबार दी जाती है कि आप पीरियड्स में वो अखबार ही यूज़ करो। आपसे ये वाला प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हमारे देश के अंदर सैनिटरी नैपकिन बहुत ही कम कीमत पर मिलते हैं, जहाँ पर लोग टॉफ़ी चॉकलेट खरीद लेते हैं, उन्हीं कीमत पर आपको है ना सैनिटरी नैपकिन्स मिल जाते हैं। फिर भी आप ये वाली चीज़ बोलना चाह रही हैं कि मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो महामारी के समय नैपकिन्स ना काम में लेकर के कागज़ और कपड़ा काम में ले रही हैं, जबकि आपको पता है कि हर दूसरा तीसरा बच्चा यहाँ पर चिप्स खा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया मैम, एग्री हूँ मैं आपके सवाल से, और बहुत उम्दा सवाल किया है, तो मैं तारीफ करना चाहूँगी आपकी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री जी ने जो एक मुहिम चलाई थी अभी 6 महीने पहले, उड़ान नाम से, तो वो बीच में ही अनसक्सेसफुल रही। अनसक्सेसफुल ये रही कि उसमें जो पैड की क्वालिटी थी, अभी अपन जो डील करते हैं वो 280 mm में करते हैं एक्सेल, वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस में अगर देखें तो एक्स्ट्रा अमाउंट लार्ज कैटेगरी में वो साइज आती है, राइट? अगर वो साइज एक 19 ईयर्स ओल्ड बेबी यूज करेगी या फिर 39 ईयर्स ओल्ड एक लेडी यूज करेगी, तो वो एक जेनरिक साइज है 280 mm। और जो मुख्यमंत्री जी ने उड़ान के साथ जो पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो 240 mm थे, तो उसमें साइज में प्रॉब्लम था, तो लीकेज वगैरह की उसमें प्रॉब्लम ये होती थी। दूसरी बात, कई जगह मेरा माल एनजीओ वगैरह में भी जाता है, तो एनजीओ वाले क्या करते हैं कि वो भी वहाँ पे पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, अवेयरनेस वगैरह प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो उससे मतलब परचेज करके वो उन महिलाओं को बांटते हैं। तो वो महिलाएं क्या करती हैं, वो ज्यादा स्मार्टनेस दिखाती हैं। वो महिलाएं, एनजीओस की महिलाएं तो ठीक है, लेकिन जो स्लम्स की एरिया की महिलाएं हैं, कच्ची बस्ती की महिलाएं, वो उस पैड में से पैसे कमा लेती हैं। वो क्या करती हैं, अपने एरिया के जो दुकानदार हैं, किराने की दुकानें हैं, छोटे छोटे जो कियोस्क वगैरह लगा के बैठे हैं, उनके पास वो पैड जाके बेच के आ जाती हैं। तो ये शिकायत मेरे तक गई, जो मेरे वेंडर्स वगैरह घूमते रहते हैं, पैड लेके घूमते रहते हैं, एक्चुअली जो मेरे लड़के मार्केटिंग के लिए घूमते हैं, उन्होंने बोला मैम ये कंप्लेन तो आ रही है, मार्केट टूट रहा है ऐसे। तो फिर मैंने बात की कि मैंने कहा मैम एनजीओ में अगर आप ले रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे लो, लेकिन ये बिजनेस मत करो। अगर ये बिजनेस करोगे तो थीम खत्म हो जाएगी मेरे पैड्स की। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस करना है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। आज आप पैड जो बेच रहे हो, जो हिंदुस्तान में अपना, राजस्थान में जो आपने बिजनेस बनाया हुआ है, उसका एक स्टैंडर्ड है। मैम एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं अपन। परिस्थिति में महामारी के समय कैसे सुधार लेकर के आ सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? मैम इसमें ये रोशनी डाल सकती हूँ मैं कि अगर महिलाओं के लिए अगर आपको दिल से कुछ करना है, कई लोग होते हैं कि बोल के ही कुछ सिर्फ जता देते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम महिलाओं के लिए वो करेंगे।
सीरियसली सिंसियरिटी से अगर आपको कुछ अपनी महिलाओं के लिए या स्लम एरियाज वाली महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो आपको सबसे पहले उन्हें ये अवेयरनेस दिलवानी होगी, ये माइंडसेट करवाना होगा पहले कि आप कपड़े को छोड़ो और पैड्स को यूज करो। अगर उनके पास बजट नहीं है, दे कैन अफोर्ड द पीरियड्स ऑन द टाइम्स ऑफ पीरियड्स, कि वो अपने बजट के अकॉर्डिंग उस चीज को परचेज करने में कैपेबल नहीं है, तो आप एक काम करिए, उनको स्टार्टिंग में ये पैड्स दीजिए कि मैम आप पैड्स पहले यूज कीजिए, 4 महीने 5 महीने 6 महीने अगर वो पैड यूज करेंगे तो वो क्लिक माइंड करेगा उनका कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम इसमें आपको टाइम देंगे और हम आप इस चीज को हम परचेज भी करेंगे। तो हम लेडीज को लेके मैं एक सोसाइटी को ये एक मैसेज देना चाहूंगी, अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहूंगी, एज ए ह्यूमन बीइंग आप महिलाओं के लिए जितना हो सकता है आप अच्छा ही करिए। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से हमें हमारे देश में हवा पानी फ्री मिलता है, और जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि जहाँ पर स्मॉल स्केल पर जो लोअर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, जिनको सरकार की तरफ से राशन फ्री मिलता है, कई चीज़ें बहुत कम बजट पर मिलती हैं, तो क्या हम कुछ इस तरीके का महिलाओं के लिए कर सकते हैं? सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने। इसमें चिरंजीवी योजना में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। चिरंजीवी योजना जो अभी मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी सी बनाई है, तो उसमें आप वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होती हैं, तो उसमें वेंडिंग मशीन्स, मैं एक छोटा सा आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि वेंडिंग मशीन्स होती हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप पैड लगा सकते हैं। बटन क्लिक किया, एटीएम की तरह बटन क्लिक किया और आपको एक पैड, सिंगल पैड, और वहां पे जैसे जितने भी उस हॉस्पिटल में जितने भी या तो उनके पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स के उनके प्रमोटर हैं, जो भी हैं, वो उस पैड्स को यूज कर सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिंगल पैड यूज कर सकें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए RR वर्ल्ड टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती है। मिलते रहेंगे हम फिर से गहना जी से RR वर्ल्ड न्यूज़ में। धन्यवाद।